हेलो, जय हिंद साथियों। मैं हूं विकास। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टीच टेट इंडिया में। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर ईवीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अपना परम कर्तव्य निभाते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार के साथ जरूर शेयर करें। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जिसको हिंदी में कहते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन 1, ईवीएस विषय से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन बी, यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, छात्रों और शिक्षकों को बोझ कम करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, एकीकृत ईवीएस पढ़ना सुविधाजनक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? ऑप्शन 1, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। ऑप्शन 2, उन्हें अजनबियों से दूर रहने को सिखाएं। ऑप्शन 3, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। ऑप्शन 4, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीजे अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती हैं? ऑप्शन 1, प्रयोग। ऑप्शन 2, अनुमान लगाना। ऑप्शन 3, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन 4, जांच। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, निष्कर्ष लगाना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। ऑप्शन 1, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 2, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। ऑप्शन 3, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम। ऑप्शन 4, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों में ईवीएस में प्रयोग प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की प्रयुक्त उपकरणों की अधिकांश संख्या का चयन करें। ऑप्शन 1, शिक्षक डायरी। ऑप्शन 2, परियोजना कार्य। ऑप्शन सी, चित्र बनाना। ऑप्शन डी, चित्र पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी एंड डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमानों को दर्शाया गया है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को इतना सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर, तो वैसे ही इतना सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, इसी का गुणा कर देंगे 155 में। ठीक है, टोटल अप्रॉक्स आएगा वो 3.05 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। ऑप्शन 1 है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ऑप्शन 2, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। ऑप्शन 3, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। ऑप्शन 3, अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ऑप्शन 1, ऊन लकड़ी लोहा। ऑप्शन 2, हवा जल तांबा। ऑप्शन 3, हवा ऊन एल्युमिनियम। ऑप्शन 4, ऊन प्लास्टिक लकड़ी। ऊष्मा का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊन प्लास्टिक लकड़ी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पहले दिन से 10 दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन 1, चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। ऑप्शन बी, अनुमान करें और अंकुरित बीजों कैसे दिखेंगे। ऑप्शन सी, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। ऑप्शन डी, दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी। बी, सी और डी।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पौधे एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होता है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भागों में ही पाया जाता है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? प्रचुर, विदेशी, स्थानिक, विलुप्त होने की कगार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 11। ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ है? ऑप्शन ए मानव निर्मित पर्यावरण, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी सामाजिक पर्यावरण, ऑप्शन डी सांस्कृतिक पर्यावरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी सब सही है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। सही नहीं है। हाथनियां झुंडों में रहती हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों को में कुछ योग्यताओं और कौशल का विकास करता है। वे हैं ऑप्शन ए स्थानों और सापेक्ष स्थिति को समझना, ऑप्शन बी स्थान की दिशाओं को समझना, ऑप्शन सी प्रतीक और पैमाने को समझना, ऑप्शन डी पैमाने और के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण आरेखण करना। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिखा है आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर आते हैं जो बी के उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं और जो सी के ठीक पूर्व 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स के पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर। इसके लिए हम आपको टाइम दे दे रहे हैं 30 सेकंड के लिए, आप लोग सॉल्व करके जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक दक्षिण। अब हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने हुए उत्पन्न बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित क्रम से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? ऑप्शन 1 स्कर्वी और अमोनिया, ऑप्शन 2 क्वाशेरिकोर और अनीमिया, ऑप्शन 3 मोटापा और अनीमिया, ऑप्शन 4 पेलेग्रा और अनीमिया। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। मैदा खाएगा तो उसको मैदा से जानते हैं फैट बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। ऑप्शन 1 ब्रास ब्रांज लिथियम, ऑप्शन 2 मैग्नीशियम एल्यूमिनियम स्टील, ऑप्शन 3 स्टील ब्रास टीन, ऑप्शन 4 स्टील ब्रास ब्रांज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियां और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण क्या है? उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना क्योंकि वह कहानी के पात्रों के साथ तद्भुति रख सकता है। पाठ्य पुस्तक बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेद के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 कौन सा? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है अभिकथन की व्याख्या करता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित में से होते हैं? 1% प्रॉपर्टी, 84% मेटल, 15% क्रोड। अब बताइए कौन सा सही होगा? ए और बी सही है या बी सी सही है या ए सी सही है या सी ए सही या ए बी सी तीनों सही है? तो देखिए पृथ्वी में सभी प्रकार सब सब तीनों होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। लिखा है एजर्सन एंड रीजन का है। लिखा आपका भी कथन क्या लिखा है कि अल ब्रूनी एवं इब्नु बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है
क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? अब ऑप्शन क्या है? अपसारी प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, अपसारी प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अब अपसारी प्रश्न। हाँ, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। लिखा है एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाले सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। ऑप्शन 1 जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाओं और पूर्वाग्रह। ऑप्शन बी वनवासियों समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन सी लड़कियों की शिक्षा के कैसे उनके जीवन को बदलती है। ऑप्शन डी जनजातियों आदिवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वन उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? आप किलिमंजारो, ऑप्शन 1 माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियम, ऑप्शन सी अलप्स पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये एजर्सन एंड रीजन का है। एजर्सन क्या है? कथन क्या है? कौवा पेड़ के बहुत निचली डाल पर घोंसला बनाता है। कथन, अब कथन क्या है? वीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर। कथन क्या है? अभी अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर से वह आसानी से तैर सकता है। कारण मृत सागर 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इससे सबसे अधिक नमक सागरित सागर बनाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अपने अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण डैश है। ऑप्शन 1 प्रयोग को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 2 सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार, ऑप्शन 3 बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन 4 गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाता है। ऑप्शन चर्चा, ऑप्शन बी प्रदर्शित, ऑप्शन सी क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन डी कला एकीकृत शिक्षा। अब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए, 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए सी डी। ए सी डी। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये एजर्सन एंड रीजन का है। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिक्षेप में तैयार किया गया है। कथन क्या है? बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावाद और परिप्रेक्ष्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कथन सत्य है, परंतु कथन सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 है। भारत में 7:30 PM, यानी कि PM मतलब रात हो रहा है, भारत में 7:30 बज रहा है, तो उसी दिन 2 PM होगा, कहाँ होगा 2 PM? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लंदन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? ऑप्शन 1 छात्रा से परिवहन के विभिन्न साधनों को चित्र में एकत्रित करने के लिए कहना, ऑप्शन 2 छात्रा से उनको या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, ऑप्शन 3 छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देना के लिए कहना, ऑप्शन 4 आसपास के क्षेत्रों में रुचि विभिन्न स्थानों में के चित्र दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो। सोचो, जोड़ो, साझा करो। पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण ये उदाहरण है। ऑप्शन 1 सहपाठी समूह द्वारा सीखना, ऑप्शन 2 रचनात्मक उपागम, ऑप्शन 3 आदेश, ऑप्शन 4 आगमनात्मक उपागम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप सबको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग का स्कोर 30 में से कितना बनना है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।